सो हेलो एवरीवन। आज आम डिस्कस करवा गोटे डबल पोल सबस्टेशन उपरे जे कि 11 केवी वोल्टेज को स्टेप डाउन करिवारे हेल्प करिवो हमको 415 वोल्ट रे। तो बेसिकली आम डायग्राम रे देखुचु दुईटा लाइन अच्छी आउ ये दुईटा लाइन को कनेक्ट करुची चैनल्स। तो ये दुटा लाइन को जो जे कनेक्ट करुचे से गुडा को कहा जाए चैनल्स। तो टॉप रे गोटे चैनल्स अच्छी ये टॉप रे जे चैनल अच्छी से टॉप चैनल रे हमर तीनटा लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट कराई किंबा प्लेस कराई। तीनटा लाइटनिंग अरेस्टर कौन पे बिकज आम पाखे तीनटा लाइन अच्छी आर वाई बी। ये तीनटा लाइन आसला कौटू आमर फीडर रू आसला। तो फीडर रू आमर 11 केवी रो लाइन आसला सेटा को आमे एबे स्टेप डाउन करिया को जाउचु 415 वोल्ट रे। तो तार थोरो प्रोसीजर कौन तो जो आर फेज अच्छी सेटा को आमे कौन करिवा जो डबल पोल रे फास्ट फिट करिवा। तो ताको अटैच करिया ले कौन करा जीवो आमे स्ट्रेन इन्सुलेटर हेल्प नवा जोटे कि देखो ये तीनटा स्ट्रेन इन्सुलेटर कनेक्टेड होइची सीरीज रे। तो आर फेज को आमे कौन करिवा स्ट्रेन इन्सुलेटर से कनेक्ट कर दबा तार आर एंड को आमे चैनल से कनेक्ट कर दबा। बेसिकली चैनलटा हूँ गोटे माइल्ड स्टील रो आमे कहि परिबा गोटे स्ट्रिप टे किंबा गोटे रॉड टे। तो या से कनेक्ट हो गला। सेमती देखो वाई फेज आसिला सेटार गोटे एंड कनेक्टेड है डिस्क इन्सुलेटर गोटे एंड रे आर एंड को आमे कनेक्ट कर देलु चैनल संगे। तो यही हिसाब रे हमर कनेक्शन हो जिवो आर वाई बी टू द टॉप चैनल ऑफ द पोल। पोल रो टॉप चैनल संगे आमे कनेक्ट कर देलु आर वाई बी को। अच्छा लाइटनिंग अरेस्टर तो आम जाचु दुईटा टर्मिनाल थाए गोटे हूँ हाई वोल्टेज टर्मिनाल आउ गोटे हूँ ग्राउंड टर्मिनाल। तो हाई वोल्टेज टर्मिनाल इंडिविजुअल लाइन लगी आमर इंडिविजुअल लाइटनिंग अरेस्टर अच्छी यही आर फेज लगी गोटे लाइटनिंग अरेस्टर अच्छी। तो आम आर फेज रु गोटे वायर नवा जोटा कि आम कनेक्ट करदे आर्थिंग अरेस्टर रो हाई वोल्टेज टर्मिनाल संगे और तार जो लोअर टर्मिनाल थाए से लोअर टर्मिनाल को ग्राउंड टर्मिनाल भी कहा जाए जोटा को आम ग्राउंड करदे। सेमती वाई फेज को भी जीवा वाई फेज रे आम कौन करूँ वाई फेज रो गोटे तार नहीं जीवा जोटा कि लाइटनिंग अरेस्टर रो हाई वोल्टेज टर्मिनाल रे कनेक्ट करवा और तार से लाइटनिंग अरेस्टर अदर एंड को ग्राउंड करदे। सिमिलरली फॉर द बी फेज एठी होछि सार लाइटनिंग अरेस्टरटा। तो टॉप एंड रे आमे बी फेज को कनेक्ट करवा लाइटनिंग अरेस्टर रो एटा होछि लाइटनिंग अरेस्टर और तार लोअर एंड को ग्राउंड करदे। तो आई थिंक टॉप चैनल रे की कनेक्टेड होइचंती आ केमती कनेक्टेड होइचंती सेटा मु एक्सप्लेन कर देली। नेक्स्ट हूँ ठीक टॉप चैनल तले आ गोटे चैनल थाए जो चैनल ना हूँ एमएस आर्थिंग स्ट्रिप एमएस ट्रांसफर माइल्ड स्टील। तो यार कंस्ट्रक्शनटा जो मटेरियल यूज होती है माइल्ड स्टील। तो ये माइल्ड स्टील आम कौन करवा जो फीडर एंड रो आर्थिंग वायरटा आसी से आर्थिंग वायर को कनेक्ट करदे। आम एज्यूम करुँ कि आमर जो फीडर एंड रो दुईटा आर्थिंग वायर आसी इंडिविजुअल आर्थिंग वायर को गोटे आर्थिंग वायर को ए एंड रे कनेक्ट करवा आउट जो आर्थिंग वायरटा आसी को ए एंड रे कनेक्ट करदे। तो आई थिंक ये पर्यंतर कनेक्शन हो गला। नेक्स्ट आसला आमर आसला टीपीएमओ स्विच। टीपीएमओ स्विच ट्रिपल पोल टी स्टार्स फॉर ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। ये जो स्विच तीनटा आम यूज कर तीनटा जेहेतु मैनुअली ऑपरेटेड होती आने तीनटा पोल उपरे वर्क करुँच तीनटा पोल आर वाई बी उपरे एक्ट करुँच से यार नेम हो गला ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। तो ये टीपीएमओ स्विच रो कंस्ट्रक्शन केमती तो भाव कि आम दुईटा चैनल क्रिएट कलु सफिशिएंट गैप रखिकी। तो डायग्राम रे देखो दुईटा चैनल अच्छी दुईटा चैनल आम तीनटा आई सेप रो डायग्राम ड्रा करिछु आई सेप डिजाइन करिछु तीनटा आई सेप डिजाइन करिछु। तो इंडिविजुअल आई सेप रे आमर गोटे गोटे स्विच अच्छी। तो जेहेतु आम तीनटा लाइन अच्छी आर वाई भी तीनटा स्विच यूज हम आउ आर फेज लगी जो स्विच अच्छी से स्विच रो कंस्ट्रक्शन केमती कराई आई गोटे डिजाइन करागला आई रे आम तीनटा पॉइंट मार्क करवा गोटे अपर पॉइंट गोटे मिडल पॉइंट आ गोटे लोअर पॉइंट। तो अपर पॉइंट रे तीनटा डिस्क इन्सुलेटर सीरीज रे कनेक्टेड कराहब मिडिल पॉइंट रे तीनटा डिस्क इन्सुलेटर को सीरीज रे कनेक्ट कराहब लोअर पॉइंट रे तीनटा डिस्क इन्सुलेटर को सीरीज रे कनेक्ट करा जिवो। तापर कोन करा जिवो ए जो तीनटा टॉप एंड रहउची सेटा को गोटे पॉइंट कर दिया जिवो शॉर्ट करिक। तो जेते बेले
आमर ऑपरेट करा जीवो एको गोटे कौन करा जीवो ना गोटे पाइप संगे कनेक्ट कर दे जीवो जो पाइपटा कि आमर पूरापूरी तल संगे कनेक्टेड थिबो जड़े पर्सन तलू छिड़ा होगी जब पाइप को ऑपरेट करिवो ये स्विच भी मैनुअली ऑपरेट हो पारिवो। तो ऑपरेशन जो हुए हुए कौन ना ये जो सपोज यहाँ को मुझे नेमिंग करुच्ची 1 ये सेटा को नेमिंग करुच्ची 1 ये सेटा को नेमिंग करुच्ची 2 ये सेटा को 3। तो 2 आउ 3 कौन है जो पाइप को ऑपरेट करा जीवो तो तलू थी गोटे पर्सन जो पाइप को ऑपरेट कर 2 आउ 3 1 रु सेपरेट हो 2 आउ 3 साइमल्टेनियसली 1 रु सेपरेट हो तो जमती ही तुम 2 आउ 3 सेपरेट हो तो ये जो लाइन आसूला से लाइनटा डिस्कनेक्टेड हो टोटाली आमर तलकू आउ लाइन जीवनी। तो से हिसाब से यहाँ ऑपरेट कर सो सिमिलरली यहाँ जमती ऑपरेट कर यहाँ भी से भाई ही ऑपरेट कर बट यहाँ आर फेज लगे ऑपरेट करूला एटा वाई फेज लगे ऑपरेट करिवो ए स्विचटा बी फेज लगे ऑपरेट करिवो। तो ये भाया 3टा फेज लगे ऑपरेट करा लगे आम 3टा स्विच यूज करूँ जो स्विच को आम टीपीएमओ स्विच कही था एयर ब्रेक स्विच भी कह जाए। नेक्स्ट आसला ये 3टा स्विच होकर आमर जंपर वायर होकर आसो जंपर वायर आसो आमर फ्यूज सर्किट पाक। तो फ्यूज सर्किट रे कौन कराई आ गोटे चैनल क्रिएट करागला से चैनल रे 3टा क्रॉस आर्म कनेक्ट करागला आउ से क्रॉस आर्म रो दुही एंड रे सीरीज रे डिस्क इन्सुलेटर को कनेक्ट करके दुही टॉप एंड रे गोटे फ्यूज वायर को कनेक्ट कर दिया गला। इटा आर फेज लगी जमती डिजाइन होची बी फेज लगी भी डिजाइन हम वाई फेज लगी भी डिजाइन हम। तो एमती करके आम फ्यूज को कनेक्ट करदेबा। तो फ्यूज रो फंक्शन कौन जिते बड़े भी ट्रांसफॉर्मर रो बेसी करंट फ्लो करिवो ओवरलोडिंग हो फ्यूज कौन कर ऑटोमेटिकली बर्न हो। सपोज फ्यूजटा डिजाइन होती 5 एम्पियर करंट कैरी करने लगी जमती कि 5.1 एम्पियर कि 5 रु बेसी एम्पियर करंट फ्लो कर फ्यूज बर्न आउट हो और आमर ट्रांसफॉर्मरटा सेफ हो ओवर करंट हिटिंग रु। तो फ्यूज रो यूज कौन होती सिंपली ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन करने लगी। अच्छा ये जो आम एयर ब्रेक स्विच यूज करूँ तार बेसिक वर्किंग कौन तो सपोज यदि गोटे किसी फॉल्ट हो तो आम चाहूँ कि से फॉल्ट को करेक्ट कराया लगी सपोज ये फ्यूजटा ही बर्न आउट होगला तो आम केमती फ्यूज को आउ थे रिवायर करवा। तो आम फास्ट कौन करवा सॉफ्ट जोटा फीडर रू पावर आसूला से पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया ऑफ कर सारा पर कौन करवा ये जो स्विच अच्छी से स्विच को ऑपरेट करवा और स्विच को ऑफ करदे तो स्विच भी ऑफ हो गला। तो एबे जना इजिली वर्क करि परिबो एठी फ्यूज उपरे जदि जने खाली डायरेक्टली माने फीडर उपरे ही निर्भर करिवो कि फीडर रे सप्लाई ऑफ करिकी काम करा जीवो तो हुए तो फीडर रु किए भूले सप्लाई दे देबो जने दीटी काम करूथबो फ्यूज वायर रे तो ताकू हाई करंट रो शॉक लगी जाई पारे। तो हेतले कि हमें कोन करबा फास्ट कंफर्म करबा कि सप्लाई जो फीडर रु आसे सेटा ऑफ अछि तापर कौन करवा सप्लायर ऑफ हो सारा कौन करवा आम मैनुअली कौन करवा ऑपरेट करवा ऑफ हो सारा मैनुअली ऑपरेट कौन करवा ऑफ करदेवा क्या ये जो एयर ब्रेक स्विच को। तो एबे फर्दर कन्फर्मेशन मिलगला कि एबे पूरापूरी 100% सेफ अच्छे वर्किंग करवा लगी फ्यूज रे तापर जड़े आराम से फ्यूज कनेक्ट कर। तो फ्यूज रो कनेक्शन दे सारा पुणी थे नॉर्मल वर्किंग हो पार आमर जमती वर्क करूला। तो फ्यूज रो डिजाइन हो गला। तो फ्यूज रु होकर 3टा वायर आसीबो तो 3टा फ्यूज अच्छे 3टा फ्यूज होकर 3टा वायर आसीबो और आमर ट्रांसफॉर्मर रे इन करिवो सेटा इनपुट इनलेट बुशिंग देकर जोटा कि हाई टेंशन बुशिंग भी कहा जाए। तो ट्रांसफॉर्मर रे इन कला 3टा वाइंडिंग। अच्छा ट्रांसफॉर्मर इन करिवो 3 जोटा कि डेल्टा फॉर्म रे थिला और जो आउटलेट हम से स्टार कनेक्टेड रे आउट हम जेहेतु से आमको 4टा वाइंडिंग मिलिबो से 4टा वाइंडिंग होचे हमर आर वाई बी विथ ए न्यूट्रल पॉइंट। तो हमको गोटे न्यूट्रल पॉइंट भी मिलिबो। तो से न्यूट्रल पॉइंट आर वाई बी 3टा को कौन करा जीवो नेकरी आमे गोटे मेन स्विच को देदेबा। मेन स्विच को आमे TPICN भी कही था ट्रिपल पोल आयरन क्लाड विथ ए न्यूट्रल लिंक। ये जो स्विच रो नेम होची ट्रिपल पोल आयरन क्लाड विथ न्यूट्रल लिंक। आ मेन स्विच को दबा मेन स्विच रु आमे जो आउटपुटटा पाइबा से आउटपुट को कौन करवा आमे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को देदेबा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रु लोड सेंटर को आमे आराम से दे परिबा। तो जो आउटपुटटा हमको मिलूची सेटा केते वोल्ट रो मिलिबो ट्रांसफॉर्मर रु 415 वोल्ट रो फ्रॉम लाइन टू लाइन। आ जदि हमको 230 वोल्ट दरकार तो एनी लाइन
आउ जदि गोटे न्यूट्रल को सिलेक्ट करा जिवो तांको भितरे वोल्टेज केते थिबो 215 वोल्ट थिबो। तो एई हिसाब रे हमें इजीली 215 वोल्ट आउ 415 वोल्ट को जनरेट करि परिबा, जोटा कि हमें इजीली लोड को सप्लाई दे दे परिबा। इंडस्ट्रियल सप्लाई जदि हेतिबो तो 415 वोल्ट, आउ जदि डोमेस्टिक सप्लाई हेतिबो तो 215 वोल्ट, जो थी लगी कि गोटे लाइन नबा आ गोटे न्यूट्रल को नेकरी कनेक्शन दिया जिवो। तो जदि हमें सिंगल लाइन डायग्राम ऊपर डिस्कस करिबा तो 11 केवी लाइन रु गो स्विच को जीवो। से गो स्विचटा जोटा से आम जो कहूँ टीपीएमओ स्विच किंबा एयर ब्रेक स्विच, दैट इज द गो स्विच। गो स्विच रु आमर जीव ड्रॉप आउट फ्यूज को, फ्यूज रु आमर ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसफॉर्मर रु होकर सर्किट ब्रेकर, एंड देन आफ्टर दैट सर्किट ब्रेकर वी कैन गेट 415 वोल्ट। तो सही सेम वन लाइन डायग्राम जब आम ये भाव तो आमको फास्ट कौन थी 11 केवी लाइन थिला। जो 11 केवी लाइन टा फास्ट आम क्या दे दूचु गोटे गो स्विच को दे दूचु। गो स्विच को देपर सेटा आमर कौटी की जाऊँगी फ्यूज सर्किट को जाऊँगी, फ्यूज रु होकर जाऊँगी आमर ट्रांसफॉर्मर को, देन ट्रांसफॉर्मर रु जाऊँगी सर्किट ब्रेकर होकर आमर मेन स्विच को। तो यही हिसाब से आम वन लाइन डायग्राम भी डिस्क्राइब कर दे परिबा। नेक्स्ट आम डिस्कस करूँ एठी आमर आर्थिंग केमती करा जाए। आर्थिंग आम बेसिकली कौन करूँ को जिनसर आर्थिंग होता है, जो आम जो लाइटनिंग अरेस्टर यूज करूँ तार लोअर एंड तीनटा को शॉर्ट कर देकरी गोटे ही कर दो वन वायर, आ सेटा को कौन करूँ से वायर को आनिकी आम पाइप आर्थिंग दे दो। तो ये आमर पाखापाखि तीनटा पाइप आर्थिंग दरकार पड़ो। गोटे पाइप आर्थिंग तीनटा जो लाइटनिंग अरेस्टर लोअर टर्मिनाल को शॉर्ट करी ताकू जो आम अंडरग्राउंड करवा, दैट इज रिक्वायर्ड वन पाइप आर्थिंग। आउ गोटे पाइप आर्थिंग दरकार पड़ो आमर जो ट्रांसफॉर्मर अच्छी से जो ट्रांसफॉर्मर बॉडी को आम आर्थिंग दबा, तो से लगी आउ गोटे पाइप आर्थिंग नीड हम। अच्छा, आउ गोटे पाइप आर्थिंग नीड कौन पे होची, आउ गोटे पाइप आर्थिंग रे आम डील करवा ये जो चैनल हो गला पोल हो गला। तो चैनल रु गोटे पॉइंट चैनल रु गोटे वायर आसीबो, पोल रु गोटे वायर आसीबो, डिफरेंट फ्यूजेस माने जो अच्छी से फ्यूज रु भी आमर वायर आसीबो। देन आमर जो स्विच अच्छे से स्विच रु भी वायर आसीबो, सेटा को गोटे करिकरी आउ गोटे पाइप आर्थिंग दिया जाए सेपरेटली फॉर दैट पर्पस। तो ये आम तीन तीनटा जगार यूज करवा किंबा तीन तीनटा आमको दरकार पड़ो आर्थिंग पॉइंट्स तीनटा जगार। ये आम ये जो दुईटा पोल अच्छे से कौन भी गोटे पोल आम एनर्जी मीटरटे भी फिट कर दे पारिबा कि केते एनर्जी कंजम्पशन होची सेटा को मॉनिटर करवा लगी। आउ एठी आम देख स्टे वायर भी कनेक्टेड अच्छी, ए एंड रे गोटे स्टे वायर अच्छी आउ अदर एंड रे भी गोटे स्टे वायर अच्छी। ये जो फ्यूज को कहा जाउची ड्रॉप आउट फ्यूज, एको कहा जाउची हमर टीपीएमओ स्विच। टीपीएमओ रो फुल फॉर्म होची ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। तो यार ऑपरेशन केमती होची बहुत ही इजी थिला, केमती ऑपरेट करूची ना ये जो इंडिविजुअल स्विच को आमे लिंक कर दोचु गोटे पाइप संगे, जो पाइप को आम यदि मैनुअली ऑपरेट करवा इस स्विच रो भी ऑपरेशन हम। आउ साइमल्टेनियसली तीनटा फ्यूज ऑपरेट करेंगे, तीनटा स्विच ऑपरेट करेंगे। इंडिविजुअल स्विच इंडिविजुअल लाइन संगे कनेक्टेड थिबो। तो ये जो स्विच इंडिविजुअल स्विच को कनेक्ट केमती डिजाइन केमती कराई, सिंपली डिस्क इन्सुलेटर मन को कनेक्ट कराई तीनटा पॉइंट्स रे सीरीज रे तीनटा डिस्क इन्सुलेटर को कनेक्ट कराई। टॉप पॉइंट रे ये जो आई स्ट्रक्चर टॉप रे तीनटा डिस्क इन्सुलेटर कनेक्ट कराई, मिडिल रे तीनटा कनेक्ट कराई, बॉटम लेवल रे तीनटा को कनेक्ट कराई। अच्छा, और टॉप एंड तीनटा को शॉर्ट कर दिया जाए। तो जितेबाला आम चाहिए कि यूनिट स्विच को ऑपरेट करवा लगी, तो आम जो ऑपरेट करवा तो या संगे जो अटैच्ड होची मिडिल रु गोटे लाइन जाइए, देख से लाइन टा एक्चुअली गोटे पाइप संगे कनेक्टेड अच्छी। तो जदि आम पाइप को ऑपरेट करवा तो ये स्विच रो भी ऑपरेशन हम। तो जो आम पाइप को ऑपरेट करवा तो ये स्विच ऑपरेशन हम। स्विच ऑपरेशन केमती हम ना 2 और 3 सेपरेट हो 1 रु 2 और 3 ये जो 6टा डिस्क अच्छा 6टा डिस्क इन्सुलेटर टोटाली सेपरेटेड हो ये तीनटा डिस्क इन्सुलेटर, सो दैट आमर जो ऊपर लाइन टा आसूला विथ द हेल्प ऑफ जंपर लाइन, ए लाइन टा एवं आमर लोअर एंड रे रीच करि पारिबोनी। तो आई थिंक टीपीएमओ स्विच ऑपरेशन बुझीगला। ये फ्यूज अच्छी, फ्यूज ऑपरेशन होची ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करवा लगी। ट्रांसफॉर्मर एनी ओवर करंट फ्लो हेले से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो सर्किट रू। सो एग्जाम रे जदि पढ़ो तो तुमको डायग्राम पड़े यार डायग्राम पड़ो, डायग्राम ड्रॉ कर गोटे डबल पोल
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन डायग्राम ड्रॉ करिया लगी तो ड्रॉ करदेव तापर सी एटा ही पचरे थी कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट यूज होची से इंडिविजुअल कंपोनेंट को परचेस करने लगी केते हमको खर्च करिया पड़ो सेटा को एस्टिमेट करके टोटल केते खर्च हम जदि आम यही डबल पोल सबस्टेशन को डिजाइन करवा किंबा इरेक्ट करवा सेटा को कैलकुलेट करवा। तो एग्जाम रे ई डायग्राम को ड्रॉ करा जीवो जोटा कि फास्ट पार्ट मेनली 20 मार्क रो क्वेश्चन आसी थाए जो क्वेश्चन पचरी थी कि तुमको डायग्राम टे ड्रॉ करिया को पड़िबो गोटे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जोटा कि 11 kV को कन्वर्ट करूथबो 415 वोल्ट रे डबल पोल सबस्टेशन रो डायग्राम ड्रॉ करिया लई कहिथिबो ता संगे डिफरेंट कंपोनेंट जो यूज होची जेमति कि हमर एठी ट्रांसफॉर्मर यूज होची जोटा कि पाखापाखि 2 ରୁ 2.5 लाख टका खर्च हो जाए तापर फ्यूज यूनिट अच्छे जहाँ को 10,000 टका ऊपर खर्च हो जाए तापर आमर ये आमर टीपीएमओ स्विच अच्छे जोटा कि 3,000 ରୁ 4,000 टका खर्च हुए चैनल्स रो इंडिविजुअल खर्च अच्छे लाइटनिंग अरेस्टर खर्च अच्छे तो इंडिविजुअल केते केते खर्च हम सेटा को एस्टिमेट करा जिवो आउ गोटे बिल प्रिपेयर करा जिवो जोटा कि 20 मार्क्स रो क्वेश्चन अच्छे। तो यही पार्ट रे मु तुमको डायग्राम बते दिली नेक्स्ट पार्ट रे मु कोन करिवि इंडिविजुअल कंपोनेंट रो खर्च केते आसीबो परचेस कले सेटा को एस्टिमेट करके गोटे बिल बनैबी। तो इंडिविजुअली दुईटा वीडियो को मिसेले तुम 20 मार्क जो क्वेश्चन आसूँ एग्जाम रे कवर हो। थैंक यू।